बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होने वाली है और 15 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां हैं? वो बिहार से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखे हुए हैं? तो दरअसल आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो ये है कि राहुल गांधी की नजर पूरी तरीके से बिहार पर टिकी हुई है। वो लगातार अपने नेताओं को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं और उनकी तरफ से साफ ये बात कही गई है कि कांग्रेस का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, जो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है, वो इस इलेक्शन में बेटर होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। वो साफ तौर पर अपने नेताओं को टारगेट दे चुके हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो पिछले बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे बेहतर होना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2020 में बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी और 27% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट रहा था। इस बार कांग्रेस पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी की नजर इस बात पर है कि बेशक पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बावजूद उसके वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो पिछली बार के मुकाबले बेहतर नजर आना चाहिए और इसके लिए उन्होंने पिछले काफी वक्त से कई रणनीति अपनाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले कन्हैया कुमार को बिहार भेजा। कई महीने पहले कन्हैया कुमार बिहार पहुंचे। उन्होंने वहां पर पलायन रोको यात्रा के जरिए युवाओं को अपनी ओर लाने का प्रयास किया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय करने की कोशिश की। लगातार कन्हैया कुमार बिहार की अलग अलग जिलों में पद यात्रा करते हुए नजर आए और उस दौरान भी राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे। कन्हैया कुमार की पदयात्रा में भी शामिल हुए थे। फिर राहुल गांधी छात्रों से मिले। कई अलग अलग वर्ग के लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। इसके अलावा राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस की जिम्मेदारी राजेश राम को सौंपी। कई बदलाव कांग्रेस ने बिहार में किए और राहुल गांधी सक्रिय तौर पर बिहार में नजर आए। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की और ये यात्रा जो है, कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा में जिस तरीके से जन समर्थन राहुल गांधी को मिला, जिस तरीके से लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उससे इस बार का जो ये विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस को, महागठबंधन को एक बड़ा फायदा दिखाई दे सकता है। उस वोटर अधिकार यात्रा का असर इस चुनाव में पड़ सकता है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से साफ टारगेट दिया गया है नेताओं को कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहतर होना चाहिए। 61 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस पार्टी की नजर अपना प्रदर्शन पहले के मुकाबले और अच्छा करने पर है, क्योंकि पिछली बार लगातार ये कहा गया था कि 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन 19 पर ही कांग्रेस पार्टी सिर्फ जीत हासिल कर पाई थी और इसलिए सरकार भी नहीं बन पाई थी, जिसका ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फूटा था। इस बार कांग्रेस ने बहुत कोशिश ये की कि जब सीट शेयरिंग की बात पर चर्चा हुई तब उनकी तरफ से उनके मन के मुताबिक सीटों को लेकर प्राथमिकता दी जाने की बात कही गई। गुड सीट बैड सीट का बैलेंस लेने की बात कही गई और ये बात जो है वो कृष्णा अलावरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि किसी भी एक दल को सारी खराब सीटें नहीं दी जानी चाहिए। अच्छी और खराब सीटों का संतुलन सीट शेयरिंग में नजर आना चाहिए। अब सीट शेयरिंग हो चुकी है, उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। अब इंतजार है वोटिंग का, जो कि 6 नवंबर को होने वाली है पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले मेहनत करनी होगी नेताओं को, जनता के बीच जाकर उनकी तरफ से जो वायदे किए जा रहे हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता को अपनी तरफ लाने का जो प्रयास है वो करना होगा। अब इसमें कौन कामयाब होता है, किसकी गारंटी ज्यादा दमदार साबित होगी, ये तो 14 नवंबर को साफ हो जाएगा जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। और साथ ही अब ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो इतने तब्दीलियां कर चुकी है, जो लगातार
बड़ी कोशिशें कर रही है और कड़ी मेहनत करने का दावा कर रही है, वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में कितनी सीट हासिल करती है और क्या वाकई कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस बार बेटर होगा या बिगड़ेगा, ये तो जनता के हाथ में है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक।